हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आज आपके लिए लेकर के आया हूं ग्रुप डी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार आ रहे हैं लगातार। देखिएगा, एक होता है हमारा क्रय मूल्य, एक होता है हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और तीसरा कौन सा होता है? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है भाई, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ये होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और अंकित मूल्य को बोलते हैं मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक है भाई, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर फॉर्मूले भी देखेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है भाई, देखिए, मान लीजिए हमने कोई 100 रुपए की वस्तु खरीदी, तो इसको क्या कहेंगे? सीपी, कॉस्ट प्राइस, और हमने ये 120 रुपए की बेच दी, इसका मतलब क्या हुआ? ये सेलिंग प्राइस एसपी। तो हमसे पूछेगा वो कितने रुपए का लाभ या फिर कितने का नुकसान हुआ। ठीक है भाई, तो मैं क्या चीज बताना जा रहा हूँ, कम की खरीद के यदि हम ज्यादा की बेच रहे हैं तो इसका मतलब लाभ हुआ। देखिएगा, 100 रुपए की हमने वस्तु खरीदी और 120 की बेच दी, तो 20 रुपए का क्या हुआ हमें? लाभ, यानी कि प्रॉफिट। ठीक है भाई, अब हमसे क्या पूछ सकता है वो? यहाँ से पूछेगा हमसे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? देखिए, जितने रुपए की हमें खुद को पड़ी उसको लिखेंगे बटे में, और परसेंटेज निकालने के लिए किससे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंट। इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं आपको प्रॉफिट बताऊं, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? एसपी में से सीपी को माइनस करके, एसपी माइनस के सीपी। ठीक है भाई, ये आ गया आपका प्रॉफिट। और हमें क्या चीज चाहिए? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है? प्रॉफिट तो ऊपर रहेगा, बटे किस पर निकाल लेते हैं हम? सीपी पर, सीपी, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला देखेंगे, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस, कोई चीज हमने खरीदी 100 रुपए की और वो हमने कितने की बेच दी? सेल कर दी 80 रुपए की भाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हमने ज्यादा की खरीद के कम की बेच दी, तो हमें क्या होगा? नुकसान होगा या फायदा होगा? नुकसान होगा, और नुकसान को ही क्या कहते हैं? लॉस। इसका मतलब कितने का लॉस हुआ भैया? हमारा लॉस हो गया 20 रुपए का। ठीक है, लॉस किस पे देखेंगे? देखिएगा, लॉस बराबर होता है, हम सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे, लॉस हो गया। हमें लॉस परसेंटेज चाहिए, तो इसका मतलब क्या? लॉस तो ऊपर रखेंगे, जितने की वस्तु हमें पड़ी उसको कहते हैं सीपी, और हम जो लॉस प्रॉफिट निकालते हैं दोनों के दोनों किस पर निकालते हैं भाई? सीपी पर। इसका मतलब क्या है? सीपी बटे में रखूंगा, और परसेंटेज बनाने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई। ठीक है, देखिए, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तीसरा होता है मार्क प्राइस। ठीक है, और मार्क प्राइस पे कौन सा क्वेश्चन आता है? देखिएगा, एक होता है हमारा एसपी और एमपी में फॉर्मूला। एमपी क्या होता है? मार्क प्राइस, और एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, हमसे पूछेगा वो डिस्काउंट। देखिए, डिस्काउंट किसे कहते हैं? डिस्काउंट को हम कैसे निकालेंगे? एमपी में से एसपी माइनस कर देंगे, एमपी में से। ठीक है भाई, कितने में से? एमपी में से। एमपी मतलब मार्कअप प्राइस, एमपी में से जब मैं एसपी को माइनस कर दूंगा कितना आ जाएगा? डिस्काउंट। ठीक है भाई, और हमें चाहिए डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट ऊपर और बटे में किस पर निकालते हैं? डिस्काउंट एमपी पर। एमपी कितना आ जाएगा भाई? एमपी इंटू परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, ये आपका किसका फॉर्मूला रहा? डिस्काउंट परसेंटेज का। ठीक है भाई, मान लीजिए हमने ये वस्तु 100 रुपए की छपवाई थी, इसको हम सूची मूल्य भी कहते हैं, सूची मूल्य। और दूसरा नाम क्या है इसका भाई? अंकित मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, यदि हमें डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट केवल और केवल किस पे दिया जाता है भाई? एमपी पे, मतलब अंकित मूल्य पे। और हमें लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो किस पे निकालेंगे भाई? सीपी पे, दोनों के दोनों। ठीक है, और हमने ये वस्तु कितने की खरीदी, कितने की बेच दी भाई? 80 की। 100 रुपए अंकित मूल्य था और बेची कितने की? 80 की। तो कितने की छूट दे दी भाई हमने? 20 रुपए की। ठीक है भाई, ये 20 रुपए की छूट जो है ये तो रुपए में है, यदि हमें परसेंटेज में निकालना हो तो किस में निकालेंगे भाई? एमपी पे। ठीक है, जो कि मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है भाई, आइए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 7600 रुपए है, उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट देने के बाद
लाभ प्रतिशत ज्ञात कर दीजिए। ठीक है भाई, करना कुछ नहीं है, जब भी हमें परसेंटेज में दिया गया हो और परसेंटेज ही हमसे बूझी हो तो पैसे को कर देते हैं भाई गायब। ठीक है, पैसे को भूल जाइए, 7600 रुपये कुछ नहीं है। हमसे क्या कहा गया है, अंकित मूल्य जो है वो कितने परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है भाई, देखिए ये हो गया हमारा सीपी, ये होगा हमारा एसपी, और ये क्या हो गया एमपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। ठीक है, हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, सीपी को मानेंगे 100, क्योंकि 100 पे हमें परसेंटेज निकालनी बहुत आसान होती है। देखिए हमसे उसने कहा है 25% अधिक है मार्कअप प्राइस, जब मुझे सीपी से 25% अधिक रखना है मार्क प्राइस, तो 100 का 25% 25 ही होता है भाई, और अधिक के लिए मैं प्लस लिखूंगा। जब मैं 100 में 25 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 125। ठीक है मेरे भाई, अब क्या कहा है उसने, 4% की छूट देने पर। ठीक है, 4% की छूट, और छूट हम किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे। ठीक है, अंकित मूल्य पे। इसे हमें 4% की छूट देनी है, कितने परसेंट की, 4% की। जब मुझे 125 का 4% निकालूंगा कितना आ जाएगा, 5 रुपए। ठीक है भाई, आओ इधर निकाल के बताता हूं मैं आपको, 125 गुणा 4, परसेंटेज के साइन को हटा के 100 से भाग, 125 चौका होते हैं 500 अपॉन 100। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा, 5। मार्क प्राइस 125 रुपए है और 5 रुपए की छूट दे दी, तो कितने रुपए का बेच दिया हमने, 120 का। ठीक है साहब, कितने रुपए का फायदा हुआ, 100 की वस्तु हमने खरीदी और 120 की हमने बेच दी, तो फायदा ही हुआ। ठीक है, तो कितने का फायदा हुआ भाई, 20 रुपए का फायदा हुआ। ये जो 20 रुपए आए हमारे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 100 पे ही काउंट करने हैं, सीपी पे काउंट करने हैं। सीपी पे मतलब 100 पे कितना भी परसेंट हो, जितने रुपए भी अधिक हो तो वो उतना ही परसेंटेज हो जाता। इसका मतलब यहाँ पे कितना आया, 20%। 20% का क्या आ गया भाई, प्रॉफिट परसेंट। यदि मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आया तो कैसे करेंगे भैया, 20 रुपए का तो फायदा था, किस पर निकालते हैं, सीपी पे। सीपी कितना है हमारा, 100। परसेंटेज बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। 100 से 100 कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा, तो बताइए कितना आ गया, 20%। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वार्डरोब का अंकित मूल्य 8640 है, इसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत बता दीजिए। ठीक है, हमें परसेंटेज ही पूछा गया है और परसेंटेज ही दे रखा है। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, पैसे बिल्कुल नहीं लेंगे। देखिए एक तरफ है हमारा सीपी, दूसरा है एसपी और तीसरा है एमपी। ठीक है भाई, ऐसी सिचुएशन में हम सीपी को कितना मान लेंगे, 100, और क्या कह रहा है वो, अंकित मूल्य से 35% अधिक है। सीपी है हमारा 100, 100 का जब मैं 35% निकालूंगा भाई, 100 का जितने भी परसेंट निकालते हैं वो वैल्यू उतनी ही आती है। ठीक है, 35% निकालेंगे 35 हो जाएगा, और अधिक के लिए बोला है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है भाई, 100 में जब मैं 35 जोड़ूंगा तो 135 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। अब उसने क्या कहा है हमसे, 20% की छूट पर बेचा जाता है, और छूट हम किस पे देते हैं भाई, एमपी पे, मतलब मार्क प्राइस पे। कितने परसेंट की छूट देनी है हमें, 20% की। देखिए जब मैं इसका 20% निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, 27। ठीक है, आइए इधर दिखाता हूं मैं आपको, 135 का मुझे 20% निकालना है। ठीक है भाई, 20% के साइन को हटा के 100 से भाग। ठीक है, इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल कर दूंगा, 135 दूनी 270 होते हैं भाई, और बटे में कितना चल रहा अभी हमारा 10, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ गया जी, 27 रुपये। जब मैंने 135 रुपए पे 27 रुपए की छूट दे दी तो कितने रुपए का बेचेंगे हम वस्तु को, 108 रुपए की। 100 की खरीदी और 108 की हमने बेच दी, तो फायदा हुआ भाई, और फायदा कितने का हुआ, 8 रुपए का। ठीक है जी, 8 रुपए का फायदा हुआ, कितने रुपए पर, 100 पे। इसका मतलब क्या हुआ जी, 8% क्या हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है भाई, मान लीजिए ये आपको समझ नहीं आया तो देखिए कितने रुपए का फायदा हुआ, मैं 8 रुपए का। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला होता है भाई हमारा प्रॉफिट बटे सीपी और इंटू में 100%। ठीक है भाई, देखिएगा प्रॉफिट हुआ हमें 8 रुपए का, 8 ऊपर सीपी कितना है हमारा 100, और इंटू क्या करना भाई हमें 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना है प्रॉफिट परसेंट आपका, 8%। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी, आए हुए क्वेश्चन है, करके जाइएगा। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विक्रेता ने एक वस्तु पर 73% की छूट दी और फिर भी
56% का लाभ प्राप्त किया। क्रय मूल्य और सूची मूल्य का अनुपात बता दीजिए। क्रय मूल्य मतलब सीपी और सूची मूल्य का मतलब होता है एमपी। तो जब भी हमें छूट परसेंट दे रखी हो भाई, क्या दे रखा हो, जब भी हमें छूट परसेंट दे रखी हो और प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो, ठीक है, और रेशो पूछा गया हो, इसके लिए फॉर्मूला होता है कौन सा, सीपी से एमपी का रेशो। कैसे निकालते हैं भाई सीपी से एमपी का रेशो, 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट, ठीक है भाई, रेशो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है भाई। देखिएगा इसमें वैल्यू रखेंगे, सीपी से एमपी का रेशो निकालना है हमें जब क्या क्या चीज दी गई हो हमें, छूट परसेंट और दूसरा क्या है प्रॉफिट परसेंट। देखिए डिस्काउंट कितना दे रखा है हमें, 73% का, 100 माइनस के 73, रेशो कितना 100 प्लस प्रॉफिट कितना दे रखा था 56 का, ठीक है भाई। 100 में से 73 घटाऊंगा 27 बचेगा, रेशो 100 में 56 जोड़ूंगा 156 हो जाएगा भाई। 3 से काट लीजिए, 3 नम 27, 3 से काटूंगा 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। अब ये आगे नहीं कट सकता, यही आपका रेशो हो गया, ठीक है भाई। इसी को क्या कहते हैं एमपी को, सूची मूल्य या फिर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है भाई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 2% है, वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए, ठीक है भाई। मैंने अभी आपको बताया था परसेंटेज दे रखी हो किस किस की, प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो और डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो, सीधा सीधा सीपी से एमपी का रेशो निकाल लीजिए। क्या होता है भाई सीपी और एमपी का रेशो कितना कितना होता है भाई, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, रेशो एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट भाई, ठीक है साहब। देखिएगा कितना आया है, 100 में से जब मैं डिस्काउंट घटाऊंगा, डिस्काउंट कितना दे रखा है हमें, 25% की छूट दे रखी है भाई, तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा 25%, ठीक है। रेशो 100 ऐसे ही लिखूंगा प्लस प्रॉफिट कितना दे रखा है भाई हमको, प्रॉफिट दे रखा है 2% का, ठीक है साहब। 100 में से 25 घटाऊंगा 75 हो जाएगा, रेशो ये 102 हो जाएगा, ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, 3 से काटूंगा 25 बार, 3 से काटूंगा 3 3 9 और 3 चौक 12, ठीक है भाई। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है, कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया जाए, मतलब क्या है सीपी से एमपी कितने परसेंट अधिक है, कितने अधिक है बताना जरा, यहाँ पे 9 अधिक है। किस पर निकालते हैं भाई हम इस पर निकालेंगे सीपी पे, क्योंकि इसी से पूछा गया हमें। सीपी कितना हमारा 25 और गुणा कितना कर दूंगा भाई परसेंटेज बनाने के लिए 100%, 25 चौका 100, जब मैं 4 की गुणा 9 में करूंगा कितना आ जाएगा भाई 36%। देखिए क्वेश्चन है, एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 572 रुपए है जो क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यदि लाभ परसेंट 2% का है तो छूट परसेंट बता दीजिए, ठीक है भाई। मैंने अभी आपको बताया है जब भी हमें परसेंटेज में वैल्यू दी गई हो और परसेंटेज में निकालनी हो तो पैसे को तो छोड़ दीजिए, पैसे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। क्या करना है हमें, रेशो निकालना है सीपी का, एसपी का और एमपी का, ठीक है मेरे भाई। देखिएगा सोप तो मानेंगे हम सीपी को, ठीक है। क्या कहा उसने, क्रय मूल्य से 40% अधिक है अंकित मूल्य, तो इसका मतलब ये हुआ जिससे भी अधिक कह दे उसको 100 मानिएगा। कौन अधिक है, अंकित मूल्य। कितना अधिक है भाई 40%, और 100 का 40% 40 ही होगा अधिक के लिए, प्लस जब मैं 100 में 40 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 140, ठीक है। अब उसने हमसे क्या कहा है, 2% लाभ परसेंट है भाई, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना है 2%, सीपी पे निकालते हैं हम लाभ, बताइए इसका 2% कितना होगा भैया, 100 का 2 ही होगा, ठीक है। 100 का 2% 2 ही होगा, जब मैं 100 में 2 जोड़ूंगा 102 हो जाएगा भाई। तो ये किस किस का रेशो आ गया, सीपी एसपी और एमपी का। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है भाई छूट परसेंट, मतलब डिस्काउंट। बताइए 140 रुपए मार्क प्राइस था, बेची उसने कितने की 102 की, तो डिस्काउंट कितने का दे दिया भाई 38 का, ठीक है। अब हमें क्या चीज चाहिए, डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट आया हमारा 38 का, और डिस्काउंट देते किस पे है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस है कितना हमारा 140, और परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। बताइए 380 को जब मैं 14 से भाग करूंगा, 14 दूनी 28, ठीक है भाई, कितना बच गया 100, 14 सत्ते 98, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है 27 वाला ये, ठीक है भाई। कितना आ जाएगा 27.14%।